नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर खुलकर बात नहीं होती। समाज में इसे लेकर एक अजीब सी चुप्पी है, लेकिन इसके बारे में सही और वैज्ञानिक जानकारी होना ये बहुत जरूरी है। तो आज हम हस्त मैथुन से जुड़े कुछ मिथकों को तोड़ेंगे और सिर्फ तथ्यों के आधार पर एक बैलेंस्ड नजरिया बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो सवाल जो सबके मन में आता है, आखिर ये अच्छा है या बुरा? इस एक सवाल को लेकर न जाने कितनी ही धारणाएं बनी हुई हैं। हमारा मकसद इन धारणाओं से आगे बढ़कर सच को समझना है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि साइंस और मेडिकल की दुनिया इसे किस तरह देखती है। देखिए, चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से ये पूरी तरह से एक सामान्य और प्राकृतिक शारीरिक क्रिया है। तो फिर इसकी परिभाषा क्या है? सीधी सी भाषा में ये एक सामान्य यौन गतिविधि है जिसमें कोई भी व्यक्ति यौन सुख पाने के लिए अपने यौन अंगों को खुद उत्तेजित करता है। इस जैविक प्रक्रिया को समझना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि इससे जो सामाजिक कलंक या शर्म जुड़ी है उसे दूर किया जा सके। अच्छा, अब इसके पॉजिटिव साइड की बात करते हैं। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो सकती है कि अगर इसे एक संतुलित तरीके से किया जाए तो इसके कई साइंटिफिकली प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। हाँ, लेकिन यहाँ ये जो संतुलित शब्द है ना, ये बहुत ज़रूरी है और इस पर हम आगे भी बात करेंगे। तो ये फायदे क्या क्या है? लिस्ट देखें तो ये स्ट्रेस को कम कर सकता है, नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है और मूड भी अच्छा कर सकता है। इतना ही नहीं, ये यौन स्वास्थ्य को सुधारने और शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत मतलब इम्यूनिटी को भी बढ़ावा दे सकता है। यानी ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। और इन फायदों के पीछे की साइंस भी काफी सीधी है। इस प्रक्रिया के दौरान हमारा शरीर डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स जैसे केमिकल्स रिलीज करता है। इन्हें हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये हार्मोन्स कुदरती तौर पर तनाव को घटाते हैं और हमें अच्छा महसूस कराते हैं। ये एक पूरी तरह से बायोलॉजिकल रिएक्शन है। असल जिंदगी में इसके असर को समझने के लिए स्विट्जरलैंड में हुई एक स्टडी को देखते हैं। इस स्टडी में 370 महिलाएं शामिल थीं, जिनमें से 64% ने ये माना कि वो मुख्य रूप से तनाव यानी स्ट्रेस कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। ये आंकड़ा कहीं ना कहीं इसके मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स को और पक्का करता है। लेकिन जैसा कि किसी भी चीज के साथ होता है, बैलेंस बहुत जरूरी है। जब ये एक आदत से बढ़कर कंट्रोल से बाहर होकर एक लत बन जाती है, तब इसके नेगेटिव असर भी दिखने लगते हैं। तो चलिए, एक हेल्दी हैबिट और एक नुकसानदेह लत के बीच का ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। यहाँ हम इन दोनों के बीच का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। देखिए, एक तरफ जहाँ एक संतुलित आदत तनाव कम करके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है, वहीं दूसरी तरफ इसकी लत शारीरिक और मानसिक थकावट की वजह बन सकती है, यहाँ तक कि सामाजिक जीवन पर भी बुरा असर डाल सकती है। मतलब साफ है, बैलेंस ही सब कुछ है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है, मिथक। इस विषय से जुड़ी इतनी गलत धारणाएं हैं जो अक्सर बिना वजह की शर्म और चिंता का कारण बनती हैं। तो अब वक्त है इन मिथकों का सच जानने का। तो कुछ सबसे आम मिथकों को एक एक करके देखते हैं। पहला, क्या इससे शारीरिक कमजोरी आती है? साइंस कहती है बिल्कुल नहीं, अगर ये संतुलित मात्रा में है। दूसरा, क्या ये प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी पर असर डालता है? ये भी पूरी तरह से एक गलत धारणा है। और आखिरी, क्या ये कोई मानसिक बीमारी है? इसका जवाब भी है नहीं, ये एक सामान्य यौन क्रिया है। इन सच्चाइयों को जानना बेहद जरूरी है। तो सवाल उठता है कि अगर किसी को लगे कि ये आदत अब एक मजबूरी या लत बनती जा रही है, तो क्या किया जाए? अच्छी बात यह है कि संतुलन वापस पाने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। चलिए इन तरीकों पर एक नज़र डालते हैं जो कंट्रोल वापस पाने में मददगार हो सकते हैं। तो अगर किसी को भी संतुलन की ज़रूरत महसूस हो रही हो, तो ये कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी है एक पक्का इरादा। दूसरा, अपनी एनर्जी को किसी पॉजिटिव काम में लगाना, जैसे कोई हॉबी या पढ़ना। तीसरा, उन चीज़ों से दूरी बनाना जो इस आदत को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि पोर्नोग्राफी। चौथा, योग या ध्यान जैसी आध्यात्मिक प्रैक्टिस भी विल पावर को मजबूत कर सकती हैं। और हाँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर संघर्ष ज़्यादा लगे तो किसी पेशेवर से मदद मांगना ताकत की निशानी है, कमज़ोरी की नहीं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे ज़रूरी बात सिर्फ दो हैं, संतुलन और सही जानकारी।
मकसद किसी चीज को अच्छा या बुरा कहना नहीं है, बल्कि तथ्यों के जरिए और एक बैलेंस बनाकर एक स्वस्थ समझ विकसित करना है। और अंत में हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को और बेहतर तरीके से समझने की दिशा में हमारा अगला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि खुद को सही जानकारी देना और अपने शरीर की ज़रूरतों को समझना एक हेल्दी लाइफ की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है।